आज एक बार फिर मैं आया हूं कमलेश बालियान जी के पास और आज फिर इनसे जानकारी लेंगे कुछ समाज के बारे में। कमलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ महिलाओं के साथ घरेलू कुछ प्रताड़ित की जाती है, घरों के अंदर उनका शोषण भी किया जाता है, उनके साथ तरह तरह की कुछ ज्यादतियां भी की जाती हैं कुछ लोगों द्वारा। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे आपसे। पहले तो मैं आपका घर आने पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। ऐसा है कि हमारे समाज में सर्वप्राचीन काल से ही महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते रहे जी पर पहले महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी जी इसलिए मतलब महिलाएं अपना शोषण करवाती थी जी। बट आज के युग में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, आत्मनिर्भर हैं, तो महिलाएं जागरूक हुई हैं, वो अपने खिलाफ आवाज उठा सकती है और उठा भी रही हैं और उठाना भी चाहिए। आज भी मतलब हमारे देश में पुरुष प्रधान देश मानते हैं लोग, मतलब पुरुष अपना ही दबदबा मनवाना चाहते हैं, घर में भी बाहर भी, मतलब वो महिलाओं को खुद निर्णय नहीं लेना देना चाहते। शादी के बाद तो पुरुष स्त्री को ये समझता था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और संपत्ति है, मैं कुछ भी इसके साथ कर सकता हूँ, ना उसको बाहर समाज में कहीं जाने का अधिकार होता था, घूंघट करता थी, मतलब घरेलू हिंसा की बहुत शिकार हुई है महिलाएं। फिर धीरे धीरे समाज में थोड़ा परिवर्तन आया और महिलाएं मतलब जागरूक होने लगी, पढ़ने लगी, महिलाएं आगे आने लगी, नौकरी के क्षेत्र में आगे आने लगी, तो फिर महिलाओं ने अपना निर्णय लेना खुद चालू किया। पहले तो डरी सहमी महिलाएं, मतलब इतनी नॉलेज भी नहीं थी महिलाओं को, बेचारी घर में प्रताड़ना सहती रहती थी पुरुषों की और बाहर ये समझ के नहीं बताती थी कि समाज हमारा क्या कहेगा, मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को दबाती रही हमेशा। फिर धीरे धीरे उसने मतलब पढ़ लिख के जागरूकता आई, हर मतलब घर से बाहर भी निकली, तो महिलाओं ने मतलब अपना अधिकार लेना जरूरी समझा। जैसे पहले मैं कहूँ कि लेडीज जो है, औरतें जो है, वो पति को परमेश्वर भी समझती थी, कोई इसमें दो राय भी नहीं है। और रही बात सम्मान की, हमारे देश के अंदर तो जो नदियां हैं उनका भी नाम गंगा, यमुना, एक ब्रह्मपुत्र को छोड़ के सभी नदियों का नाम औरतों के ऊपर रखा गया। मैं सिर्फ ये जानना, मैं ये नहीं है कि मैं खिलाफ हूं इस चीज के, औरतों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन क्या इस सम्मान की आड़ में कुछ औरतें गलत नहीं कर रही हैं? नहीं, देखो ऐसा है कि जो संस्कारी महिलाएं हैं जी, मतलब पढ़ी लिखी संस्कारी महिलाएं अच्छे घर से हैं, वो कभी नहीं चाहेंगी कि पुरुषों का मतलब ऐसे शोषण करें या गलती इस्तेमाल करें अपने अधिकारों का, मतलब अपमान ना करे अपने, अपमान नहीं करना और करना भी नहीं चाहिए। जी। मतलब ये है कि पुरुष अगर कुछ महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध भी करना चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए। महिलाएं क्यों सहन करें गलत बात को। बट ये है कि जो महिलाएं आज के युग में मतलब गलत दिशा में जा रही हैं, मतलब अपने पति पे भी गलत आरोप लगा के उनका शोषण करने लगी, मतलब पुलिस में गलत जाके एफआईआर दर्ज करवाने लगी, तो ये भी समाज में गलत मैसेज है, मैं ये मानती हूँ। आप जो है एक संपन्न परिवार से हैं और आपकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है और आप एक समाज सेविका भी हैं। बहुत सी महिलाओं ने आपको एक शिकायत भी करी होगी भी हमारे घरों के अंदर इस तरह की हमारे साथ जाती हो रही है, इस तरह हमारा मतलब एक झगड़ा होता है, शोषण हमारा हो रहा है। किस तरह की शिकायतें आप तक उन महिलाओं ने पहुंचाई है? ये है कि मैं समाज में जब निकलती हूँ, मैं देखती हूँ, प्रोग्रामों में जाती हूँ, तब महिलाएं शिकायत करती हैं कि हमें आज पढ़ी लिखी होने पर भी हमारे पति हमें खुद निर्णय नहीं लेने देते, वो अपना निर्णय हमारे ऊपर थोपते हैं। वो मतलब मैं खुद मतलब अकेली बाहर नहीं जा सकती, वो हमारे पे शक करते हैं, मतलब हर तरह से, मतलब आज भी लोगों की मानसिकता बदली नहीं है पुरुष प्रधान। हो सकता है कि वो जो बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं या उनके ऊपर जो वो निर्णय लेना चाहते हैं कि उनके, हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर अकेली महिला
अगर बाहर निकलती है, कुछ भूखे भेड़िए सड़कों के ऊपर बैठे रहते हैं, लूटपाट। आपने देखा सुना भी होगा कि कोई महिला मंडी के अंदर गई, उसके कानों की बालियां छीन ले गई, उसके गले से मतलब कोई चैन सोने वगैरह की, या उसका पर्स अगर उसके पास है तो वो भी छीन ले गया। अगर उनके साथ कोई पारिवारिक अगर मर्द होता, शायद वो घटना ना होती। इस बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा है जी, समाज में महिलाओं को मतलब अपनी सुरक्षा के लिए भी मतलब कुछ पहल करनी जरूरी है। जी। अगर वो मतलब समानता का अधिकार पुरुषों के बराबर चाहती है तो मतलब पुरुषों अगर बाहर कुछ अत्याचार हो रहा है तो उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। और गलत, मैं ये चाहूंगी कि समाज में कुछ महिलाओं ने गलत करना भी नहीं चाहिए, ये मैं बिल्कुल पसंद भी नहीं करती। ताकि बेकार की मतलब जिद करके महिलाएं पुरुषों के साथ और मतलब समाज में ऐसा मैसेज दें कि मैं एक नारी हूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ हमारे समाज में मतलब संस्कार हैं कि वो पुरुष ही कर सकते हैं वो काम, महिला नहीं कर सकती। तो वो ये महिलाओं ने मानना भी चाहिए कि भाई पुरुष हैं तो ये काम ये ही कर सकते हैं। मैं ये मतलब आज के जमाने की जो मतलब आज पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो बिल्कुल ही मतलब कपड़े ऐसे पहनने लगी। उन्होंने संस्कार अपने मतलब खोने नहीं चाहिए, संस्कार रखने चाहिए। मतलब वो भी घर से अच्छी तरह अपने मतलब तन को ढक के, शरीर को ढक के, और मतलब गलत समाज में मैसेज ना दे, गलत कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि पुरुष प्रधान ने उंगली उठानी पड़े या कुछ भूखे भेड़िया हमारी बहन बेटियों की तरफ आंखें उठाएं और वो गलत का शिकार हो जाएं। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाँ जी। कुछ लड़के लड़कियां हाँ जी। अपनी ही जो उनका गोत्र होता है हाँ जी। उसके अंदर ही शादियां कर लेते हैं। सिर्फ मैं इतना जानना चाहूंगा कि क्या ये सही है नहीं, या बिल्कुल गलत? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही सरासर गलत मानूंगी मैं। ये समाज में बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं और इसके परिणाम आगे चल के बहुत भयानक आने वाले हैं। लोगों ने अभी मतलब आजकल के बच्चों को ये पता नहीं कि आगे इसका दुष्परिणाम क्या निकलेगा, और माँ बाप की इज्जत को तार तार करके, और जो ऐसे बच्चे मतलब माँ बाप के खिलाफ होके एक ही गोत्र में एक ही गांव में शादी करने लगे, ये सरासर गलत है। इसके लिए हमारी खाप पंचायतों को भी आगे आके जागरूक करना पड़ेगा लोगों को और बच्चों को भी। आज हमारे बच्चे भटक गए हैं अपने पथ से, वो मतलब हमेशा सोशल मीडिया में रहते हैं, माँ बाप के पास तो बैठने का टाइम ही नहीं उनका, और ना वो मतलब गांव की जो हमारी सभ्यता थी उसको मतलब जानते। अब शहरों में ऐसे मतलब बच्चे बड़े होके और अपने आप को मतलब इस पाश्चात्य सभ्यता की तरफ डालते जा रहे हैं, ताकि जहाँ उन्होंने मतलब वो चकाचौंध दिख रही है, वो संस्कार हमारी संस्कृति हमारे समाज में जो दुष्परिणाम निकल रहे हैं ये शादी के, वो अभी नहीं देख रहे। बट नहीं हुआ कि आगे चल के उन्होंने बहुत पछताना पड़ेगा, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इसका बिल्कुल खंडन विरोध करती हूँ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज मतलब गलत दिशा में चल रहा है तो उसका विरोध हर इंसान ने, हर माँ बाप ने आगे चल के करना चाहिए, और शुरू से ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए कि गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, उसके दुष्परिणाम भी बताने चाहिए। हमारे समाज ने आगे आना पड़ेगा, हमारे माँ बाप को आगे आना पड़ेगा, हमारे मतलब बच्चों को जो संस्कार दादा दादी देते हैं उन्होंने भी आगे आना पड़ेगा, और कुछ टाइम बच्चों ने अपने माँ बाप को दे के उनके पास बैठ के उनसे कुछ सीखना चाहिए, और ऐसी समाज में ये कुरीतियां हैं उनको नहीं फैलाना चाहिए। ये समाज को मतलब बहुत ही गर्त में ले जाने वाला गलत में काम। ले जाने का काम कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। दर्शकों, ये थे महान समाज सेविका कमलेश बाल्यान जी, जो लगातार जागरूक कर रही हैं। जहां भी जाती हैं, महिला हो या पुरुष, उनके घरों के अंदर एक रोशनी पैदा करती हैं अपनी शिक्षा के द्वारा। और मैं एक बार फिर धन्यवाद करूंगा आपका कमलेश जी कि आप इसी तरह से हमेशा महिलाओं को, पुरुषों को, छोटे बच्चों को, सभी को जागरूक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।